पूर्वमल के बारे में इतनी बात सुनकर तो राजा सुलेमान ने रानी इंसरादी आगे रही थी। तो राजा सुलेमान को रोष में भर के रानी इंसरादी की कहने लगी भला दरबार में, डूब गया क्यों पिता पूत के, झूठी तो मत लावे, पूर्ण के साथ भगत जगत में नाटो हित पावे। डूब गया क्यों पिता पूत के, झूठी तो मिलावे, पूर्ण के साथ भगत जगत में नाटो हित पावे। डूब गया क्यों पिता पूत के, झूठी तो मिलावे, पूर्ण के साथ भगत जगत में नाटो हित पावे। पूर्ण के साथ भगत जगत में नाटो हित पावे। यूं बोली कि महाराज आज तक तू उसके कहे जब पूत ने काटने खातर तैयार कर दिया, पर मेरी एक बात का ध्यान रख लिए कौन सी वाला शाबाश भाई। आज पूते मारे अरे कैसा जमे तन्ने भी मारेगी, पल्ले के लिए गांठ लगाना इतने में सारेगी, मानस खानी कर कुर्बा खानी नहीं पर हारेगी, मैं बेटे की गेल मरू तने वाहे पार तारेगी, एक बुद्धि के कहने थे मेरी शोक के कहने थे, क्यों छोड़ पूत बैठावे, पूर्ण के साथ भगत जगत में नाटो हित पावे। डूब गया क्यों पिता पूत के, झूठी तो मंदलावे, भगत जगत में नाटो हित पावे। पूर्ण के साथ भगत जगत में नाटो हित पावे। सोचे समझे बिना पूत का सिर काटे देंगे ताने, दुख सुख ने एक सार जानता अपने और जराने, परमहंस की गति पूत के इसका कमाना जाने, चाहत थे डोर छूट, चाहत थे डोर छूट या फिर हाथ न आवे, पूर्ण के साथ भगत जगत में नाटो हित पावे। डूब गया क्यों पिता
सब मन के हीरा बढ़ते खो जाओ मेरे साजन तने थे पड़न लगी कदे भूल में हो जा वनु सोचे मेरी शोक इंछरा मेरे कैसी हो जा तेरे घर का नाश करावण ने तेरे घर का नाश करावण ने मेरे साजन तने बकावे पूरण के साथ भगत जगत में ना कोई तकावे ओ बगया जो पता को तके झूठी तो मंदलावे पूरण के साथ भगत जगत में ना कोई तकावे पूरण के साथ भगत जगत में लक्ष्मी चंद पूरण मलहर के लक्ष्मी चंद पूरण मलहर के रात जना गुण गावे पूरण के साथ भगत जगत में काटो पावे तो गया जो पिता पूत के झूठी तो मंदलावे भगत जगत में भगत जगत में इतनी बात सुनकर रानी अंसरा देगी राजा सुलेमान कहने लगा कि रानी तू बहुत हटकर रही है ठीक से एक बात के दोबारा फिर रानी ने की समझाने लग गया की करने लग गया भला शाबाश बस रे रानी मेरे हुक्म में मत ना देर करे और डूबेंगे माँ बाप खोट पे जो सुत की मेर करे बस रे रानी मेरे हुक्म में मत ना देर करे डूबेंगे माँ बाप खोट पे सुत की मेर करे बस रे रानी मेरे हुक्म में मत ना देर करे डूबेंगे माँ बाप खोट पे सुत की मेर करे सुत की मेर करे पहली कली में की गया भला ओ 12 साल रहन भोरे में सीखा ज्ञान समाज आज मार झपट्टा बड़ा महल में
लड़ा हो कने मजबूत गामड़ का बाछड़ू और बड़ी आई कपूत तन मन वचन से रहना उजड़ा एक लोगड़ का सूत आम अनंत न तजे खटाई आम अनंत न तजे खटाई न खटा पीर करे और डूबेंगे बात पे जिंदगी में करे बसरे रानी मेरे गम में मतना देर करे डूबेंगे बात पे जिंदगी में करे मने खुद देखी बारी के थुके संसार बात जे आशिया में टाली पड़े रहेगा बाग रूख ने जब खुद काटे मारी जे होगा कर्म में बेटे आड़ी ईश्वर फिर करे कोई डूबेंगे बात पे जिंदगी में करे बसरे रानी मेरे हुक्म में मतना देर करे डूबेंगे बात पे जिंदगी में करे Oh
ठीक है, जब तू जिद कर रही है तो मैं इसने अपने हाथ का नहीं मारूंगा, पर बख्शूंगा भी नहीं। उसी वक्त जल्लाद बुलाए और जल्लादा के सुपुर्द करती आना पूर्णमल ने न्यू बोलिया भाई कदेश की पूरे उसका बुरा बुरा चाम देख के तुम तरस खा जाओ, तरस खान का नहीं। और की कया जल्लादा नहीं बोला में जो तेग थारे रण की रानी रे तने जान नहीं से इसे मोर पन की लगा भजन में लगन डांट उठे जो जाते तन की फिर लक्ष्मी चंदे ज्ञान के धरती लक्ष्मी चंदे के धरती रोज बखेर करे डूबेंगे बाब कोट पे सतके मेर करे रानी मेरे हुक्म में मत याद करे डूबेंगे बाब कोट पे सतके मेर करे। लेकिन पूर्णमल ने अपनी ओसी की एक नहीं सुनी और उड़े ते लकड़ के चाल पड़ा बार ने लकड़ के जल्लादा ने हाथा में ठकड़ी पाया में बेड़ी डाल के चल पड़े जंगल की तरफ। लेकिन उस वक्त दुनिया प्रजा का क्या हाल था, उसकी माँ रानी इंसरा जी का क्या हाल था, क्या बताया कवि ने। भाई जल्लादों ने अपने तेगे म्यान से बाहर निकाले नगरी में करड़ाहट मच गया पूर्ण ने ले चाले जल्लादों ने अपने तेगे म्यान से बाहर निकाले नगरी में करड़ाहट मच गया था पूर्णमल की माँ का बुरा। रानी अंछरा रोया करेगी अपने पुत्र की मारी मेरे हुक्म से पूर्णमल के करो कत्ल करने की तैयारी। ज्ञान लिया फिर जत्ती कहलाया इब करने लगा सचारी यो किसा कबूतर देर जगह पे लेता फिरे उटारी सोनी पूर्णमल के कत्ल होने की पूर्णमल के कत्ल होने की जब दुनिया के दिल हाले जल्लादों ने अपने तेगे म्यान से बाहर निकाले
की सुनते बदन में खोवन लागी, सारी प्रजा चक चक करी चकी सी चोवन लागी। पूर्णमल का हाल देख अपने कर्माने टोवन लागी। सुनी पूर्णमल के कत्ल होने की परचारों लागी। इस नूना दे पापड़ ने भाइयों, नूना दे पापड़ ने भाइयों, तो इसे इसे कर खाले जल्लादों के सुपुर्द कर दिया पूर्णमल को। जल्लाद पूर्णमल ने लेकर चाल पड़े, लेकिन जब चाले तो वही कौन रूपे शाह जवान कहने लगा कि महाराज जिस आदमी को फांसी के या कत्ल के हुक्म हो उसकी कोई आखिरी ख्वाहिश हुआ करे। इतनी बात सुनकर राजा सुलेमान कहने लगा भाई माफी का दर्जा तो इस खातिर से नहीं, पर तू बूझ ले इसने क्या चाहिए। पूर्णमल तक पूछा गया कि भाई तना आखिरी समय में क्या चाहिए, तो पूर्णमल ने एक ही जवाब दिया कि मैं आखिरी समय में एक बार अपनी मौसी के दर्शन करना चाहता हूं। इतनी बात सुनते राजा सुलेमान कहने लगा रे जवान तू तो इसकी गवाही दे था कि पूर्णमल बिल्कुल निर्दोष है, इसका कोई कसूर नहीं है, लेकिन काल इसके सिर के ऊपर पर इसका जी इब्बिस की मौसी के माए प्रयास। और एक बात के द्वारा की कहने लग गया बता नो बोला रे रूपेशा पूरण के मरण में कुल बाकी ढाई घड़ी इसकी, पर जैसा कर्म करया पूर्ण में उसमें नीत पड़ी इसकी। रूपेशा पूरण के मरण में बाकी ढाई घड़ी इसकी, जैसा कर्म करया पूर्ण में उसमें नीत पड़ी इसकी। रूपेशा पूरण के मरण में बाकी ढाई घड़ी इसकी, जैसा कर्म करया पूर्ण उसमें नीत पड़ी इसकी। रूपेशा पूरण के मरण में बाकी ढाई घड़ी इसकी। बोले रे दीवान 12 साल तक बेटे की इंतजारी में गुजार दिए कि कद बेटा और कद राजकाज में, लेकिन जो 12 साल में आया जरूर, पर ऐसी चोट मार दी कि मैं रो भी नहीं सकता। ठीक है लग गया भला बेटे के मिलन के नहीं फिक्र में सोया गया, मिलते माई चोट इसी में गुम हो गया न रोया गया। मौसी बेटा इश्क कमावे धर्म कर्म सब खोया गया। नूना देखा रूप देख के पूर्ण का मन मोया गया। नूना देखा रूप देख पूर्ण का मन
काबू में जब आंख ते आंख लड़ी इसकी जैसा कर्म करा पूर्ण ने उसमें नहीं पड़ी सकी छोटे सा पूर्ण के मरण में बाकी दाई गई सकी जैसा कर्म करा पूर्ण ने उसमें नहीं पड़ी सकी छोटे सा पूर्ण के मरण में बाकी दाई गई सकी। हमने भी इस लड़के के हुक्म से दूध और नीर छना देना महलों से ले दरबार तक लटकना तना देना पूर्ण कहे सोरानी कर दे महलों में हुक्म सोना देना रानी कहे सो पूर्ण कर दे इका झटपट काम बना देना रानी का सो पूर्ण कर दे इका झटपट काम बना देना। एक घड़ी दो घड़ी तरस देने में घड़ी दो घड़ी तरस देने में सन्मुख रह खड़ी इसकी जैसा कर्म करा पूर्ण उसमें नहीं पड़ी सकी छोटे सा पूर्ण के मरण में बाकी ढाई गई सकी जैसा कर्म करा पूर्ण उसमें नहीं पड़ी सकी छोटे सा पूर्ण के मरण में बाकी ढाई गई सकी। कौन किसी को कह सकता है किसे के खटकता ना जागा सीधा रास्ता साफ चला जा किते अटका ना जागा पूर्ण मल नूड़ा के बहम में शीश पटकता ना जागा नूड़ा देके दरस करा जो इका हंस भटकता ना जागा नूड़ा देके दरस करा जो इका हंस भटकता ना जागा तेरे दर्शन कर जा पहुंच स्वर्ग में दर्शन कर जा पहुंच स्वर्ग में और न दवा चढ़ी इसकी जैसा कर्म करा पूर्ण उसमें नहीं पड़ी सकी छोटे सा पूर्ण के मरण में बाकी ढाई गई सकी जैसा कर्म करा पूर्ण उसमें नहीं पड़ी सकी छोटे सा पूर्ण के मरण में बाकी ढाई गई सकी। बोलिया वे जवान रुके सा ईब तक कोई माफी का दर्दा सही नहीं की कया कवि ना करूं भला
का कोई खोट नहीं, पूर्णमल का भी दोष नहीं, पूर्णमल का भी दोष नहीं, क्योंकि इश्क में अक्ल है इसकी। ऐसा करो करा पूर्ण उसमें निष्फली सकी, रोके पूर्ण के मरण में बाकी दाई घड़ी महलों से लेकर दरबारों से लेकर महलों तक दोनों तरफ कैनात तनवा दी और जल्लादों को हुक्म दे दिया कि वह पूर्णमल को छोड़ दो, ये अपनी मौसी के दर्शन कर कहा होगा। और इधर से नूना जी के पास पता भिजवा दिया कि पूर्णमल आखिरी समय में तेरे दर्शनों के लिए आ रहा है। अब नूना जी बाट में बैठी थी अपने करके श्रृंगार और पूर्णमल के इंतजार में बैठ जाती है। पूर्णमल जब पहुंचे अपनी मौसी नूना दी के महल के दरवाजे के ऊपर, देखते हैं नूना दी राजी होगी और क्या कहने लगी बोला, नु बोली मन जो कह दी थी रंग महल में, वाहे सलाह मेरी से, और पूर्णमल तन नजर मेहर की कद फेरी से, जो गई थी रंग महल में वाहे सलाह मेरी से, पूर्णमल तन नजर मेहर की कद फेरी से, जो गई थी रंग महल में वाहे सलाह मेरी से, पूर्णमल तन नजर मेहर की कद फेरी से। पहली कड़ी में बता हाथ पैर जुड़वा ले तेरे, हाथ पैर जुड़वा ले तेरे, मुट्ठी तक भर दूंगी, सिर का चीर काट के भाई की सूं पाया मैं धर दूंगी। हाथ पैर जुड़वा ले तेरे, हाथ पैर जुड़वा ले तेरे, मुट्ठी तक भर दूंगी, सिर का चीर काट के भाई की सूं पाया मैं धर दूंगी। खान पीन की जात तेरा मुंह पैरी कर दूंगी, जब कत्ल होने की ना टाल हुई तेरे बदले मैं शेर दूंगी, जब कत्ल होने की ना टाल हुई तेरे बदले मैं शेर दूंगी। वो ये तोड़ मोज
कटवा दूंगी, इस जबर जुल्म का हुक्म भूपते के हटवा दूंगी। पति बनने की मालूम एक घड़ी में पटवा दूंगी, कहते बहू बड़ा ना आंख कढ़ा सिर धड़ते कटवा दूंगी, कहते बहू बड़ा ना आंख कढ़ा सिर धड़ते कटवा दूंगी। वे साजन बणतन ईब छोटालू, साजन बणतन ईब छोटालू, ना एक पल की देरी से और पूर्ण मत में नजर देखी कद के कद तेरी से, जो कैदी रंग महल में वाये चला मेरी से, पूर्ण मत में नजर देखी कद के कद तेरी से। फिर करनी चाहिए दया बहू ओड बड़ी स्याणी की, आवर के एक शेर सुना दे इस मीठी बाणी की। पूर्ण मल तेरे हाथ लाज नूना दे रानी की, जगत सुखी गोरे मैं तड़पूं जैसे मीन बिना पानी की। वे जगत सुखी गोरी मैं तड़पूं जैसे मीन बिना पानी की। तू आप मरे मन में मरवावे, आप मरे मन में मरवावे, या के डूबा ढेरी से और पूर्ण मलतन नजर मेरे की कद के कद तेरी से, तो कैदी रंग महल में वाये चला मेरी से, पूर्ण मलतन नजर मेरे की कद के कद तेरी से। ये लखनी चमके लखनी चमके वो त्रिलोकी सबके काज सारे ता, तू साजन पड़ी मैं घूंघट कर तेरा झक झक करूंगी आरेता। पूर्ण मलत में समझनी चाहिए मेरे मन वाली वारता, दुनिया में बर्तन की खातिर ईश्वर चीज तारेता। ओए दुनिया में बर्तन की खातिर ईश्वर चीज तारेता। क्यों भरी थाली पे लात मारता, भरी थाली पे लात मारता, तू ते सारा ये अंधेरी से वो पूर्ण मत में नजर मेरे की कद के कद तेरी से, तो कैदी रंग महल में वाये चला मेरी से, पूर्ण मत में नजर मेरे की कद के कद तेरी से। पूर्णमल के देखते हैं और पूर्णमल तोड़े नाड़ खड़े बढ़िया हाथ जोड़े, हर एक बात की दोबारा हाथ जोड़ के विनती करके अपनी मुसीबतें ठीक करने लगे।
पागल कैसा दंग होया तेरी बिगड़ी फिरे अकल मोसी दर्शन खतेरी आया था गई उल्टी गल में गले मोसी पागल के साथ दंग होया तेरी बिगड़ी फिरे अकल मोसी दर्शन खतेरी आया था गई उल्टी गल में गले मोसी पागल के साथ दंग होया तेरी बिगड़ी फिरे अकल मोसी दर्शन खतेरी आया था गई उल्टी गल में गले मोसी दर्शन खतेरी आया था गई उल्टी गल में गले मोसी के तेरे धोरे आवण में मने बहुत घना डर लागे से ईसा काम तू फिर मत करिए बहुत नरमी सिर लागे से वक्त लकड़ जा बात रही जा सही ज्ञान फिर लागे से तू चाहे जो कुछ भी कह ले मन मात बराबर लागे से तू चाहे जो कुछ भी कह ले मन मात बराबर लागे से तेरे चलना का दास खड़ा तेरा बेटा पूरण मल मोसी दर्शन खतेरी आया था पागल के साथ दंग होया तेरी बिगड़ी फिरे अकल मोसी दर्शन खतेरी आया था गई उल्टी गल में गले मोसी दर्शन खतेरी आया था गई उल्टी गल में गले मोसी बेशक लिखती है बेशक लिखती है चाकनिया बात आज के दफ्तर में अनभोले में आगी चिड़िया चिड़ी बाज के दफ्तर में गया होया पुन पाप में लेगा मूल ब्याज के दफ्तर में एक दिन सबकी बेसी लागे धर्मराज केरी दफ्तर में एक दिन सबकी बेसी लागे धर्मराज के दफ्तर में ओए अच्छे बुरे कर्म सारे का उड़ मिल जागा तन फल मोसी दर्शन खतेरी आया था गई उल्टी गल में गले मोसी पागल के साथ दंग
ऊंच नीच और बुरे काम दे सबने डरना पड़ा करे। जो पति भरता सही सती हो पति के चरना पड़ा करे। कितना दुख सुख वो कर्मा में सारा भरना पड़ा करे। फिर जितना अंजल वो मानस का पूरा करना पड़ा करे। जितना अंजल वो मानस का पूरा करना पड़ा करे। अगली पछली बात सोच के बुरे कर्म ते कल मोसी दर्शन खतरी आया था गई पलटी कल में कले मोसी पागल के साथ रंग होया तेरी गगरी पे कल मोसी दर्शन खतरी आया था गई पलटी कल में कले मोसी दर्शन खतरी आया था गई पलटी कल में कले मोसी। अरे जो बन जोश डांट लेने के नया नतीजा से जान बूझ के गलती करता ईसा मनुष्य को हिता से नहीं साच के आंच लगेगी यो भी मेरे यकीता से। पर जगन्नाथ ने मरवावेगी वो शील स्वभाव का बड़ा सीधा से। जगन्नाथ ने मरवावेगी वो शील स्वभाव का बड़ा सीधा से। फिर कर मर के पछतावेगी जब चौपर जा तेरा कल मोसी दर्शन खतरी आया था पलटी कर में कले मोसी पागल के साथ रंग होया तेरी गगरी पे कल मोसी दर्शन खतरी आया था पलटी कर में कले मोसी दर्शन खतरी आया था पलटी कर में कले मोसी। लेकिन पूर्णमल इतनी बात कह के अरन्यू कहे कि मां मोसी ये तो फैसला ही भाग गए होगा धर्मराज के क्यों मनाड़े लेकर इतने जल्लाद ले जाकर जंगल में मार देंगे चल पड़ता है वहां से। लेकिन जब 10-15 कदम जा लिया पूर्णमल लूना देने सोची कि जय जा कत्ल कर दिया जल्लादा ने तो तेरा जो काम है वो तो अधूरा अधूरा रह जाएगा। बाज कर पूर्णमल का आगा घेर लिया और की करने लगी बोला स्वर्ग में स्वर्ग में तेरी शान पे मर के
दरिया में किश्ती सुनी तू मिल क्या मल्ला घाटे पे एक पैर की तड़फू थी मर जाने तेरी बात पे तेरा मेरा मेरे ईसा तन पड़ गया नमक चाटे पे तेरा मेरा मेरे ईसा तन पड़ गया नमक चाटे पे राजी हो गए बैठ खाट पे राजी हो गए बैठ खाट पे देखू मुट्ठी भर के दिल तार कार मती सही मन ये मारे आप ते करे पूरन मल में गाँव स्वर्ग में तेरी जान पे मर के दिल तार कार मती सही मन ये मारे आप ते करे दिल तार कार मती सही मन ये मारे आप ते करे मात तारे जुल्म करे कुएं बीच धक्का दी पूरण मल मेरा सब्र पड़ेगा तेरे कमी नहीं कुछ सादी न्यू के पूरी होया करे से उम्र तो थाई ना आती और किसे का दोष नहीं मेरे आग काम ने ला दी और किसे का दोष नहीं मेरे आग काम ने ला दी और बूढ़े के संग में व्याधि
करम पे जमी मूर्ति सीधी पावन ला